चीनी में बड़ी गैप अप आपको ओपनिंग होती हुई आज नजर आएगी, तो फिर आपका रडार पर प्राज इंडस्ट्रीज भी होना चाहिए। ये शेयर भी आज 80 रुपए तक के लेवल से दिखा सकता है। डिमांड लगातार आपकी बढ़ रही है और प्राइसेस स्ट्रांग होती जा रही हैं, तो इसलिए चीनी कंपनियों के लिए तो बिल्कुल चौतरफा विंडफॉल गेन हो रहा है। अब शुगर तो 10% का सर्किट आज लगा देगा, इस पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन इंडिया ग्लाइकोल ये स्टॉक भी देखिए, ये 20% वाला सर्किट फिल्टर वाला स्टॉक है। बढ़िया प्रदर्शन प्राज दिखा रहा है, 8% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। बलरामपुर चीनी देखिए 6% ऊपर कारोबार कर रहा है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में आज हेमंत जी का रुझान है। हमारे सामने स्टॉक बहुत जबरदस्त तरीके से 47-40 के आसपास चल रहा है। फिलहाल आपके सामने एक शानदार कंपनी मेघमणि ऑर्गेनिक्स लगभग 6% ऊपर चल रही है, 52 रुपए 85 पैसे पे। और यहाँ पर आप लिखिए लगभग 41 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और हमारा वादा आपसे यही है, आज भी आप शेयर बाजार में पैसा बनाएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि सब लोग आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में इतनी गिरावट है कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 23 मार्च का दिन। नीरज, 23 मार्च को डॉक्टर साहब प्लीज 6 महीने का निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए, क्योंकि 23 मार्च को निफ्टी में 1135 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी और हमने देखा था बहुत जोर से गिरा था बाजार, लोअर सर्किट लगा था 10% का। उसके बाद 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट हुई थी और उसके बाद हम और नीचे गिरे थे और वो लो और आज का अगर आप इस हफ्ते का हाई देखें तो नीरज वहां से हम करीब 33% बढ़ चुके हैं और ये हुआ है 55 ट्रेडिंग सेशन में। तो ये देखिए आप, ये जो लोज आपको सबसे नीचे वाला स्तर दिख रहा है वो 23 मार्च का स्तर है, इसको नोट कर लीजिए और घबराइए मत आज के बाजार को देखकर, क्योंकि अमेरिका गिर गया है। मैं आपको बताऊंगा वो स्टॉक्स आज जिन्होंने दरअसल 23 मार्च के लो से एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। तो निफ्टी तो देखिए 33% भागा है, लेकिन कई शेयर जो हमने आपको पिछले कुछ दिनों में स्टॉक 2020 में सुझाए हैं वो 100% से ज्यादा भाग गए हैं। तो इसलिए वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है कई शेयरों में, उन्हीं के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले पिच समझ लेते हैं। ये बात मैंने इसलिए आपको पहले बताई ताकि आपको याद रहे कि देखिए ऐसे दिन आते हैं जैसा कि आज देखने को मिला अमेरिका में, और भारतीय बाजार उसको देखकर गैप डाउन ओपन हो रहे हैं। लेकिन सही शेयर अगर आप चुनेंगे तो आपका आज भी पक्का मुनाफा होगा। लेकिन नीरज पहले बता दीजिए हुआ क्या यूएस में, पिच कैसी नजर आ रही है आपको? देखिए कल अमेरिकी बाजार 1800 पॉइंट गिरा डाउ जोन्स और सभी इंडेक्स गिरे। गोल्ड भी थोड़ा वीक हुआ, कच्चा तेल भी कमज़ोर हुआ, क्योंकि वहाँ पे अब ये आशंका जताई जा रही है कि सेकेंड वेव कोरोना की आ सकती है। जिन जिन जगहों पे बहुत ओपनिंग अप की जा रही थी वहाँ पे नए नए केसेस आ रहे हैं, तो इससे एक डर का माहौल बना और लोगों ने खूब प्रॉफिट बुकिंग करी, क्योंकि मार्केट वहाँ के 40% चले हैं मार्च के लोज से, तो प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने करनी शुरू कर दी। अब दूसरी तरफ ये हुआ कि जो फेड की कमेंट्री है उस, अब चूंकि जब मूड खराब होता है तो आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। कुछ लोगों ने ये इंटरप्रिटेशन किया कि अगर फेड 2022 तक मान रहा है कि हम अपना लोअर रेट बनाए रखेंगे तो इसका मतलब ये कि मामला लंबा खींचेगा। तो जैसे जब बुरी खबरें आती तो वैसे इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाते हैं, वो इंटरप्रिटेशन हुए और धीरे धीरे मार्केट आप देखिए गिरता गया। उसमें बीच में एक गड़बड़ ये हुई कि माइक पॉम्पियो जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बयान दिया अपने ही CNBC चैनल पे कि सेकंड लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है, हम वो नहीं करेंगे क्योंकि इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बंद कर दिया गया तो हेल्थ सर्विसेज इम्पैक्टेड हो जाएंगी, लोगों को दवाएं नहीं मिल पाएंगी, तो इसलिए बंद करना सेकंड टाइम कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद मार्केट और तेज़ी से गिरने लगा, यानी मार्केट को एक आशंका सी बनी और उस आशंका को बल मिला। उसके बाद मार्केट लगातार गिरा और 1800 पॉइंट जाके सराउंड हुआ। तो अब चूंकि 40% चला है तो इतनी प्रॉफिट बुकिंग हुई। कल टेक्नोलॉजी शेयरों में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा गेन्स हुए थे, तो वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब इस मार्केट को दो तरह समझिए आप। भारत में अगर आप इसको रेप्लिकेट करें तो गैप डाउन ओपनिंग होगी। अब गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपकी शॉर्ट करने की अगर हिम्मत है तो मैं आपको सल्यूट करूंगा। अगर आप गैप डाउन के बाद शॉर्ट नहीं कर पाते तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बनती है कि आप निचले स्तरों पे जाके उसको खरीदारी करें।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप और आशीष ने आज 7 बजे शुरुआत की मॉर्निंग कॉल की, तब डाउ जोन्स का फ्यूचर था 100 पॉइंट ऊपर। जी हाँ, और अब देखिए हमारी टिकर टीम आपको दिखाएगी, ये 200 नहीं 250 पॉइंट ऊपर है। तो ये अभी 20-25 मिनट हुए हैं। 20-25 मिनट में डाउ फ्यूचर्स डबल हो चुका है निचले स्तरों से। SGX निफ्टी 325 पॉइंट नीचे था, वहां से SGX निफ्टी भी सुधर गया है। तो SGX निफ्टी में जो भारी गिरावट है, ये बात सही है अगर आप इसे कल से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे आज से देख रहे हैं, सुबह से 7 बजे से खुलने के बाद से, तो हमारी टिकर टीम इसको अपडेट करके आपको बता देगी थोड़ी देर में ये कितनी बड़ी रिकवरी है। तो देखिए, डर के आगे जीत है, और मैं इसलिए आपको हमेशा से कहता हूं कि वो स्तर याद करिए जिस दिन लोअर सर्किट लगा था बाजार में, और इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा था सबको कि भाई अभी तो हम खरीद नहीं पाए, अब क्या करें। तो साहब अगर नीचे आता है तो खरीदने के बेहतरीन मौके आपको अब मिलते हुए नजर आएंगे। नीरज, मैं एक चार्ट और दिखाना चाहता हूं मुंजाल ऑटो का। डायरेक्टर साहब इस चार्ट को दिखाइए, उसके बाद ये मेरा ओपनर भी है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं। अभी आपने निफ्टी का चार्ट देखा जो लो से 33% रिकवर हुआ। ये देखिए, ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जिन्होंने 3 महीने में बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। फैक्ट ने 83% के, आरसीएफ जैसे स्टॉक्स ने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन देखिए, मुंजाल ऑटो का इंट्राडे चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब, तो लोगों को समझ में आएगा कि हुआ क्या है दरअसल बाजार में। तो जहां आपको सेंसेक्स निफ्टी तो 30-33% रिकवर होते हुए नजर आए हैं, ये जो स्टॉक है नीरज, ये 23 मार्च को 21 रुपए तक पहुंच गया था। अच्छा, हीरो ग्रुप की कंपनी है, 21 रुपए तो इसको रहना ही नहीं था। और आप देखिए, इसीलिए 14 अप्रैल को मैंने स्टॉक को 33 रुपए पे समझाया कि ले लीजिए। 7 मई को 34 रुपए 75 पैसे पे कहा ले लीजिए। 29 मई को 36 रुपए 65 पैसे पर पावर प्ले का दर्जा दिया। 11 जून को 39 रुपीज 30 पैसे पर कहा इस स्टॉक को कल का खिलाड़ी का दर्जा दिया, और मेरा टारगेट है 75 रुपए इस पर। और अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने किस तरह के धुआंधार रिटर्न्स आपको कमा कर दिए हैं। वर्चुअली ये डेट फ्री कंपनी है, हीरो ग्रुप की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, 75% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, इसीलिए मैंने इसे कल का खिलाड़ी आज का दर्जा दिया था। और जैसे ही सजेस्ट किया वैसे ही यहां पर तेजी इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने यहां पर पैसे जो हैं वो भर भर कर बनाए। 21 रुपए के स्तर से ये 47 रुपए हो गया, यानी इसका रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करें तो 120% होता है। तो जहां सेंसेक्स और निफ्टी 33% रिकवर हुआ है, मुंजाल ऑटो 120% रिकवर हुआ है। कहां लिखा है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है? ये देखिए, जिन्होंने लिया नीरज, उनको किस तरह का फायदा हुआ। इसीलिए आज भी आपसे कई लोग कह देंगे मजे मजे में नहीं लेना है, मत लीजिए, तो वो मिस करेंगे बस को, जैसे लोगों ने 100% की तेजी जो है मिस कर दी है। मुझे लगता है नीरज, ये शेयर आज अपने 52 वीक हाइज 55 रुपए के लगा देगा, और फिर हम बात करेंगे मार्केट खुलने के बाद। तो मुंजाल ऑटो है मेरा कल का खिलाड़ी आज, और आज भी भागेगा।